हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सबका स्ट्रगल अलग होता है। हे माय यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है प्रियंका और मैं 31 साल की हूँ। कुछ दिनों में 32 साल की होने वाली हूँ। मेरी लाइफ का स्ट्रगल हो सकता है आपसे बहुत अलग हो सकता है आपसे कम या आपसे ज़्यादा हो। लेकिन वही बात है ना, हम सब अपनी-अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे मैं बताऊँ, इसको कहीं न कहीं हमें स्ट्रगल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल तो उनका होता है जिनको 2 वक़्त का खाना भी नहीं मिलता और फिर भी वो अपनी पढ़ाई करने के लिए कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में मुझे लगता है हम जैसे लोगों के लिए भूख कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है डिसिप्लिन मेंटेन करना। और वही डिसिप्लिन के लिए मेरा स्ट्रगल होता है डेली। और जो मेरे व्लॉग पहले से देखते आए हैं ना, उनको एक चीज़ अजीब लगी होगी कि यार ये 3 बजे उठती थी, 4 बजे उठती थी, आज 5 बजे उठी हैं, वो भी अलार्म लगा के। तो देखो कल मेरे साथ क्या हुआ, बड़ा फ्री होके मैं सोच रही थी यार मैं 1 घंटे का नैप लूँगी, बट पता नहीं कल मुझे इतना मैं फ्री होके मैं नैप लिया कि वो 1 घंटे का नैप 3 घंटे का हो गया। मैं कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स थी, कुछ ज़्यादा ही फ्री थी, क्योंकि जो मेरा हस्बैंड है, बेटा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। अब वो भी नहीं थी क्योंकि वो लोग कुछ दिनों से ना बाहर गए हुए हैं घूमने के लिए, अपनी सिस्टर के पास गए हैं वो, मेरी सिस्टर इन लॉ के पास। तो मैं ना बहुत ही फ्री थी। तो उस फ्री के चक्कर में मुझे लग रहा था कि यार आज तो पूरा दिन मेरा है, पूरा ही टाइम मेरा है, मैं आराम से नैप लेती हूँ 1 घंटे का। और वो मेरा माइंड इतना रिलैक्स था कि 1 घंटे बाद मैं उठी नहीं और मैं पूरा 3 घंटे के बाद उठी हूँ। उसकी वजह से मुझे रात के 11-12 बजे तक भी नींद नहीं आ रही थी। मैं ऐसी इंसान हूँ जो रात को 9 बजे तक सो जाती हूँ, मैक्सिमम होता है कभी साढ़े 9, नहीं तो कोशिश करती हूँ 9 बजे तक मैं सो जाऊँ। कि मैं दिन में इतना सो चुकी हूँ और रात को मैं पढ़ी हूँ साढ़े 10 तक, उसके बाद मेरा माइंड भी ब्लॉक हो गया है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं 11 बजे सोने की कोशिश करती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, 12 बज जाता है ऐसा करते-करते। फिर मुझे लगता है कि यार मैं अलार्म लगा लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सुबह जाग ही ना आए। मैंने गीज़र में पानी तो गर्म कर दिया है, लेकिन मैं नहाई नहीं अभी, क्योंकि मैं आज देख रही थी कि मुझे हेयर वॉश करना है। और फिर मैं ना डेली वेदर देखती हूँ कि धूप निकलेगी नहीं निकलेगी। अगर मुझे लगता है कि धूप निकलेगी तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार दिन में हेयर वॉश करूँगी आराम से और धूप में सुखाऊंगी, और फिर मैं ना पढ़ना शुरू कर देती हूँ। 5:47 अभी हो चुका है और अभी अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। मुझे एक बात शेयर करनी है, जो फर्स्ट टाइम क्लाइमेट चैप्टर को पढ़ेंगे उनके ये बहुत काम आएगी। अगर आप क्लाइमेट चैप्टर को कर रहे हैं इस वाली बुक से, मोस्टली ये वाली बुक रेफ़र करी जाती है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें जब आप ये वाला टेबल करेंगे, साथ में दूसरी जो एक बुक होती है 11th क्लास की ही, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये बुक का ये वाला टेबल भी आप साथ में करेंगे, तब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना, तब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि ये दोनों एक साथ करनी है। ये वर्ल्ड क्लाइमेट हम करेंगे यहाँ पे इंडिया का क्लाइमेट हम करेंगे, तो साथ में करेंगे तो बहुत जल्दी चीज़ें हो जाएंगी और समझ में भी अच्छे से आएंगी। यहाँ पे लिखा भी होगा इस वाले बुक में कि जब मैं ये कर रही होंगी, मुझे इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट के पेज नंबर 53 को साथ में करना है। एक और चीज़, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको शायद ये दिखे या ना दिखे, यहाँ पे जो ये चीज़ है BWHW, यहाँ पे ये W नहीं आएगा, यहाँ पे S आएगा, क्योंकि ये दोनों ना सेम सेम कर दिए हैं। और ये W क्या है, S क्या है, वो तो आपको ये सब पढ़ के ही पता चलेगा। और आप ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, S आएगा यहाँ पे ना। जो अपना ये वाला एरिया है, ये नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात वाला, और ये वेस्टर्न राजस्थान, और ये थोड़ा सा एरिया पंजाब वाला। विंड चलनी चाहिए थी सीधी, हवा बहुत तेज चल रही है, कोरियोलिस फोर्स लगेगा, डिफ्लेक्ट करेगा टूवर्ड राइट, फिर ये विंड इस तरीके से चलने लगेंगी अपर ट्रोपोस्फेयर में। इन्हें ही हम जेट स्ट्रीम्स और वेस्टर्लीज के नाम से जानेंगे। और मेरे 2 सेशन हुए हैं 25 मिनट्स के, और मेरा खाना यहाँ पे रेडी हो गया है। ब्रेकफास्ट में है गाजर का रायता और चपाती। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो कितना लकी है। मैं आज आपको बैकग्राउंड के पीछे की कहानी बताती हूँ। देखो, मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वो सुबह 7 बजे के आसपास आती हैं
और वो खाना बनाने से पहले एक बात बोलती हैं और जिससे मेरा दिमाग इतना वो हो गया है कि आगे वाले सेशन की पढ़ाई मुझसे हो ही नहीं रही है। वो मुझे बोलती हैं कि उनको 10 दिन के लिए नेपाल जाना है। उनके पापा आईसीयू में हैं, अब उनका जाना भी ज़रूरी है। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि यार क्या मैं खाना नहीं बना सकती हूँ खुद के लिए? तो देखो वो बात नहीं है। ये सुबह वाली कुक हैं, ये आज जा रही हैं और जो मेरी रात को कुक आती हैं उनको 3 दिन से किडनी में इन्फेक्शन है, वो पहले ही 3 दिन से नहीं आ रही हैं। अब झाड़ू पोछे के लिए मैंने एक को लगाया है, बट उनकी भी जो मदर इन लॉ है, उनको कैंसर का प्रॉब्लम हो गया है, इश्यू है उनको, वो भी नहीं आ पा रही हैं 2 दिन के बाद। मतलब आप समझ सकते हो, कहाँ मेरे पास 3-3 हाउस हेल्पर्स थी और कहाँ अब मेरे को लग रहा है इनके ये बोलते हैं कि यार अब ये भी नहीं आएँगी, मतलब वो दोनों भी नहीं आ रही हैं, ये भी नहीं आएँगी, तो मतलब एक माइंड पे प्रेशर आप समझते हो? तो वो वाली चीज़ है। मैं यही कहती हूँ कि सबका स्ट्रगल ना अलग होता है। अब मेरे को दिन भर में माइंड में यही चीज़ चल रही है। देखो, सबसे मेन होता है आपका माइंड का सही रहना, बट हम हमेशा उसको सही नहीं कर सकते हैं। कभी-कभी इतना ओवरथिंकिंग हो जाती है कि यार ये क्या है? मतलब मैं 3-3 मेड को पैसा दे रही हूँ और अब एक भी नहीं आएँगी और इनको भी जाने से पहले अभी जैसे ये 28 का क्लिप है, तो 28 दिसंबर है ये। अभी इस महीने के भी 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन पहले ये छुट्टी ले चुकी हैं, क्रिसमस का छुट्टी लिया है और उससे पहले भी 2 बार छुट्टी लिया है और 3 दिन का ये छुट्टी, बट फिर भी मैं इनको पूरा मंथली पे कर देती हूँ। और ये भी जो है बर्तन जो मैं करती थी रात को, शाम को वो वाले बर्तन भी ये करके चले गई हैं मेरे। हाँ, वैसे आजकल मैं बर्तन भी खुद से कर रही थी, बट इनको ये लगा कि यार ये एडवांस मतलब इतना भी इन्होंने पे कर दिया है मेरे बिना काम किए हुए 6-7 दिन, और इन्होंने पूरा मेरा पेमेंट किया है, तो ये मेरा बर्तन करके चली गई हैं। आजकल मैं बर्तन तो खुद कर ही रही थी, अब खाना भी खुद ही बनाना है। झाड़ू पोछे वाली का भी कुछ पता नहीं है वो कब से आएंगी। अब इनकी भी अपनी है प्रॉब्लम, साथ में ये भी बोल जाती हैं ये कि यार किसी को लगाना मत, हम अभी आ जाएंगे हमारा काम ख़त्म करते ही। तो दिमाग ना थोड़ा-सा फँस जाता है। तो मैं 2014 वाली प्रियंका की बात करती हूँ, जो ये सोचती थी जब उसके पास हाउस हेल्पर नहीं थी शादी के बाद, कि यार हाउस हेल्पर होती तो शायद मैं कुछ अलग ही तरीके से पढ़ाई करती और मैं बहुत अच्छा करती पढ़ाई में। लेकिन अभी 2025 वाली प्रियंका ये सोचती है कि यार अब हाउस हेल्पर्स 3-3 लगा लो। पहले मैं 1 रखती थी, मुझे लगता था कि यार वो छुट्टी कर लेगी तो सारा काम मेरे ऊपर आ जाएगा, बट आज मैं फ़ील कर पा रही थी कि यार 3-3 है मेरे पास और तीनों एक साथ छुट्टियाँ, मतलब इनकी अलग मजबूरियाँ हैं, मैं उसको समझ सकती हूँ। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही थॉट अभी चल रही हैं कि मेरी पढ़ाई भी उन थॉट्स के नीचे दब रही है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो ये थॉट्स है ना हमारे मन में, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ा स्ट्रगल है अपने थॉट को ओवरकम करना। तो अपने थॉट्स को आने देने के बाद उनको मैंने कंट्रोल नहीं किया, बस वो जितना आए आते रहे। उसके बाद अपने हाथों को गर्म किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मैंने फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट यहाँ पे किया। आप में से किसी ने पूछा था कि मैं स्किन केयर के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो मैं दिखा देती हूँ अभी। जो फेस वॉश है वो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ और टोनर मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। फेस मॉइस्चराइज़र ये वाला है, लोशन ये वाला, आई जेल ये वाला और लास्ट सनस्क्रीन ये वाला। अभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं कभी-कभी यूज़ करती हूँ, लाइक वीकली या मंथली। उसमें एक ये है, एक ये है, लास्ट ये वाला। ये मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब वीकली मंथली तब यूज़ करती हूँ इनको। ये वाला फेस मास्क, ये भी डेली यूज़ नहीं होता है, कभी-कभी यूज़ होता है, नहीं तो मैं घर का बना हुआ मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ।
बाहर कहीं ट्रैवलिंग करना है, कहीं जाना है 1-2 दिन के लिए, तो फिर मैं ये वाले यूज़ करती हूँ। ये छोटे भी हैं और अच्छे हैं, मेरे पास बहुत पहले से हैं, तो मैं बस बाहर जाती हूँ तब इनको यूज़ करती हूँ। मुझे परफ्यूम का बहुत क्रेज़ है, मैं परफ्यूम डेली यूज़ करती हूँ और इन दिनों ये वाले यूज़ कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि आज धूप अच्छे से निकल जाएगी, तो फिर मैंने दोबारा से मशीन लगाई जिसमें मैंने बेडशीट और टॉवल्स को वॉश किया। पता है, ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो, आप किसी भी चीज़ से परेशान हो, घर पे मत बैठो, बाहर निकलो। बाहर आपको कुछ ऐसे लोग भी दिखेंगे जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दिन-रात, सिर्फ़ इतना कमाने के लिए कि वो 2 वक़्त की रोटी खा सकें। फिर आपको स्ट्रगल का आपको सही मतलब समझ में आएगा और आपके सारे थॉट जो नेगेटिव बन चुके थे वो पॉजिटिव हो जाएँगे। यहाँ पे मैंने हरियाणा जीके पढ़ना शुरू किया था। दृष्टि की वेबसाइट पे ना ये पीडीएफ मुझे मिला था हरियाणा जीके का, जो मुझे अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे कुछ डाटा था जो ओल्ड था, लाइक कि हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन अभी आपको पता होगा कि दिसंबर में ही झांसी को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, ऐसी घोषणा हो चुकी है। तो अभी 23 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं हरियाणा में, तो मैं इस पीडीएफ को अपडेट कर रही थी। और आधे घंटे की पढ़ाई करने के बाद दोपहर के 3 बजे मैं रेडी हो गई हूँ। मेरी फ्रेंड के बेटे का बर्थडे है, वहाँ पे जाने के लिए। इनकी बना भाई अपना पैर
आजकल 6 बजे कितना अंधेरा होने लग जाता है ना शाम को, और यहाँ पे लगभग 6:15 पे मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती हूँ। मैं एक और चीज़ हमेशा नोट डाउन करती हूँ कि मैं किस टाइम पे पढ़ाई शुरू कर रही हूँ, वो टाइम एग्जैक्ट, और मैंने ब्रेक लिया तो क्यों लिया। क्या वो मेरा स्टडी का 5 मिनट ब्रेक था, जो पोमोडोरो टेक्निक होती है, या फिर किसी और रीज़न से मुझे पढ़ाई से ब्रेक लेना पड़ा। तो इससे मुझे ना ये टैकल करने में, एनालिसिस करने में मदद मिलती है कि अगले दिन को मुझे कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, और कौन सी चीज़ थी जो मैंने पिछले दिन सही करी और पढ़ाई अच्छे से हुई। जैसे मैंने अभी पढ़ाई शुरू नहीं करी थी, और 6:13 है, ये मेरी फ्रेंड और जो बेटा है उनका, जिनका बर्थडे था, वो मुझे केक देने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैंने उनसे केक लिया और बहुत ही यम्मी केक था, बट अभी के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। मेरे टमी में जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, मैंने डिनर भी नहीं किया है, डिनर भी स्किप कर दिया है फुल टमी। तो ये केक मैं कल खाऊंगी और अभी अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। पढ़ाई पे मैं करंट अफेयर करूँगी पहले। करंट अफेयर मैं तब करती हूँ दिन के उस टाइम पे जब मेरा मन तो है पढ़ने का, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टार्टअप चाहिए, उसमें इंटरेस्ट चाहिए मुझे पढ़ाई में, तो मैं उस टाइम पे करंट अफेयर उठा लेती हूँ। क्योंकि एक बार ही आधा घंटा पौना घंटा करंट अफेयर करने के बाद इंटरेस्ट बन जाता है। करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है कि हर दिन कुछ अलग देखने को मिलता है, तो स्टडी में इंटरेस्ट बनता है। फिर मैं बाकी के सब्जेक्ट उसके बाद मैं कंटिन्यू रखती हूँ, और मेरा माइंड इस टाइम पे इतना फ्रेश था, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही थी। मैंने यहाँ पे एक आंसर राइट भी किया है। आजकल ऐसा बोल रहे हैं ना कि यार हरियाणा का रोल जो है वो बढ़ गया है एचपीएससी के एग्ज़ाम में, जैसे टीओ एटीओ का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने कौन सा कोर्स परचेज किया है, आंसर राइटिंग कहाँ से कर रहे हो, तो मैं खुद से करती हूँ। जो भी करंट अफेयर में चीज़ आती है उस पर आंसर राइट कर लेती हूँ। और मैंने कोई कोर्स इसलिए परचेज़ नहीं किया है क्योंकि आजकल ना कोर्स में भी क्या रहता है यार, कोई हम जैसे ही होते हैं जो चेकिंग करते हैं, हमें क्या पता कि सही में कोई टीचर चेक कर रहा है या फिर कोई भी ऐसे उन्होंने जो हायर कर रखे होते हैं वो चेक करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगती हैं। आर्टिकल्स याद करना मुझे बहुत मुश्किल लगता था, और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि उनको आर्टिकल्स याद नहीं होते। देखो पॉलिटी में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सारे हमें याद भी नहीं करने, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो याद करने ही पड़ेंगे। उनमें से कुछ हैं प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स। मैंने बहुत ही फ़नी वे में इनको याद किया है। मे बी आपकी हेल्प हो पाए याद करने में, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो देखो 52 से ये स्टार्ट होता है। तो मैंने ऐसे याद किया था कि देखो वैसे प्रेसिडेंट बहुत एक रिस्पेक्टफुल पोस्ट है, और उसको मतलब इसमें इंक्लूड मत करना, मतलब मैंने सिर्फ याद करने के लिए ये चीज़ें करी हैं। मैंने ऐसे याद किया था कि देखो प्रेसिडेंट साहब, आपकी कोई पोस्ट होती है इंडिया में, 52 में है वो। फिर मैंने बोला 53 में कि पोस्ट होती है इंडिया में तुम्हारी, और तुम्हारे पास पोस्ट होती है तो तुम्हारे पास पावर भी होती है, ठीक है। और एक वो होता है ना यूनियन एग्जीक्यूटिव की जो रियल पावर होती है प्रेसिडेंट के हैंड में होती है। वो बात अलग है कि उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेके करना पड़ता है सब कुछ, वो डिटेल वाली चीज़ें हैं इसमें। तो अभी मैं क्या बोलती हूँ 54 में कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो पावर पाने के लिए तुम्हें इलेक्शन करवाना पड़ेगा, इलेक्शन होगा तुम्हारा तभी तुम्हें वो पावर मिलेगी। तो ये 54 में है। और 54 में फिर अच्छा इलेक्शन होगा तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। इलेक्शन होगा तो वोटिंग भी करनी पड़ेगी ना, कौन कौन उसमें वोट करेगा। तो हमें पता है एमएलए वोट करते हैं, एमपी वोट करते हैं, लेकिन इलेक्टेड, ठीक है। और 2 यूटीज़ भी इसमें इंक्लूड होती हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये एडिशनल बातें हैं और बस मुझे याद आ रही है तो मैं बता रही हूँ। अच्छा अब तुम्हारा इलेक्शन होगा तो कौन कौन करवाएगा यहाँ पे 55। भैया तुम्हारे इलेक्शन के कुछ रूल भी होंगे, इस इलेक्शन के कुछ रूल भी होंगे कि तुम्हारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, और एमएलए की कुछ वैल्यू होगी वोट की, एमपी की कुछ वैल्यू होगी वोट की, वो सब इसमें दिया होगा। उसके बाद अब इलेक्शन हो चुका है 56 में, मैं बताऊंगी कि भैया इलेक्शन हो गया है, गुड न्यूज़ है, तुम प्रेसिडेंट बन गए। फिर मैं बोलती हूँ ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें कुछ टर्म के लिए रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम बन गए हो प्रेसिडेंट तो तुम परमानेंट अब रहोगे ज़िंदगी भर, नहीं भैया, 5 ईयर्स तक तुम रहोगे, ठीक है। अभी 57 को एक बार आप भूल जाओ,
ये मैं बाद में बताती हूँ। 58 को मैंने कैसे याद किया था, ये 8 यहाँ बना है और क्यों भी कुछ ऐसे बनता है। ये है कि क्वालिफिकेशन, कि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। कुछ कुछ क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि तुम लोकसभा का मेंबर बनने के लायक हो, तुम्हारी एज 35 के इक्वल या उससे ज़्यादा हो। अभी 59 में क्या है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशन ये है कि तुम्हें जो इमोल्यूमेंट मिलेंगे, तुम्हें जो तनख्वाह मिलेगी, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और तुम राष्ट्रपति राजभवन वहाँ पे रहोगे, और साथ के साथ तुम उस टाइम पे और कोई पोस्ट नहीं, तुम उस टाइम पे किसी और पोस्ट पे नहीं होनी चाहिए, कोई और गवर्नमेंट पोस्ट पे तुम नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी कंडीशन रहेंगी। उसके बाद 60 में यहाँ पे 0 आता है, और साथ में एक ओथ होता है, उसमें भी ओ ऐसे मैच करके मैंने यहाँ पे लिया था ओथ, कि ओथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति को कौन दिलवाता है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो नहीं होते हैं, तो फिर जो मैच्योर जज होता है वो नेक्स्ट वो दिलवाते हैं। ओके, 61 यहाँ पे 1 है, आई के जैसा है, यहाँ पे मैंने इम्पीचमेंट से इसको याद किया था कि 61 में इम्पीचमेंट होगा। और आज मेरा स्टडी 8 आवर्स का तो नहीं हो पाया, 6 आवर्स 24 मिनट इतना मेरा स्टडी हुआ है आज। बट अभी मेरा ना माइंड थक चुका है। अब टाइम कितना हुआ है, टाइम हुआ है अभी 10:13 और मेरा माइंड थक गया है, क्योंकि 6 बजे लगभग हुआ था जब पढ़ाई शुरू करी थी, 10 बज चुका है, 4 घंटे से भी थोड़ा सा ज़्यादा। बट ये 4 घंटे मेरा कंटिन्यूस पढ़ाई नहीं हुआ, और मेरा होता भी नहीं कभी 4 घंटे कंटिन्यूस मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, मुझे बीच बीच में ब्रेक चाहिए होते हैं। 1 घंटा मैं कंटिन्यूस पढ़ सकती हूँ, 2 घंटे भी पढ़ सकती हूँ, बट उसके बाद मेरा माइंड ना थकने लग जाता है, इसलिए मैंने बीच बीच में ब्रेक्स भी लिए हैं। और 3 आवर्स 40 मिनट के राउंड कुछ मेरी पढ़ाई हुई है इस सेशन में, इवनिंग वाले में, और 3 आवर्स कुछ मेरा दिन में मिला के 6 आवर्स 24 मिनट का स्टडी मेरा आज हुआ है। और सोने के टाइम पे मैं हमेशा भगवान जी को याद करती हूँ, ये बोलते हुए कि भगवान जी आपने मुझे एक दिन दिया था और मैंने कोशिश की है अपने इस दिन को अच्छे से, कि मैं इसको बहुत प्रोडक्टिव बना पाऊँ। फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो जाने में अनजाने में तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो। मैं ये डेली भगवान जी से बातें करती हूँ इस टाइम पे। और आपको पता है प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि लाइक मैंने कल 3 घंटा सोई मैं, लेकिन फिर भी मेरी कल 10 घंटे का पढ़ाई हो गई थी, और आज के दिन जो मेरा 6.5 घंटे भी मैं पूरा नहीं कर पाई, वो इसलिए कि दिन में ना कुछ जो भी हर्डल आते हैं, जैसे मेरी केस में हाउस हेल्पर्स वाला था, उससे माइंड बहुत लोड ले लेता है और फिर वो पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो जाती है। सोना ज़्यादा या फिर थोड़ा बहुत, जैसे मैं पार्टी में चली गई, ये चीज़ें इतना हर्डल नहीं होती हैं, बीच बीच में ये चीज़ें हम कर सकते हैं, बल्कि इनसे हमारा माइंड रिलैक्स होता है, जो मुझे लगता है। लेकिन जो हमारा दिमाग प्रेशर ले लेते हैं ना किसी चीज़ का, बहुत सारे थॉट्स मन में आ जाते हैं, उनकी वजह से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होती हैं।